नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार। संत रज्जब इस पुस्तक के महान रचनाकार हैं डॉक्टर नंदकिशोर पांडे। इसके चौथे और अंतिम अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। रज्जब भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। दुर्भाग्य से भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हम जिन कवियों की चर्चा करते हैं उनमें रज्जब छूट जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक मुस्लिम कवि भक्ति काल में हुए। रज्जब, रहीम और रसखान के बाद के हैं। जायसी जैसे सूफी कवि के भी बाद के। ये न राम भक्त कवि हैं न कृष्ण भक्त। ये राम, रहीम और केशव करीम की एकता के गायक हैं। निर्गुण संत हैं। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से एक। कबीर के बोध को जन जन तक पहुंचाने में दादू पंथी संतों की बड़ी भूमिका है। संख्या की दृष्टि से दादू के जीवन में ही जितनी बड़ी संख्या में शिष्य प्रशिष्य दादू के बने, संभवतः उतने शिष्य किसी अन्य संत के नहीं। दादू पंथी संतों में एक बहुत बड़ी संख्या पढ़े लिखे संतों की है। जगजीवन दास जैसे शास्त्रार्थी, सुंदर दास जैसे प्रकांड शास्त्र पंडित और साधु निश्चल दास जैसे दार्शनिक दादू पंथी ही थे। संत साहित्य के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य दादू पंथियों ने किया। इन संतों ने अपने गुरु की वाणियों को संरक्षित तो किया ही, पूर्ववर्ती तमाम संतों की वाणियों का संरक्षण भी किया। ऐसे संतों में रज्जब का नाम महत्वपूर्ण है। रज्जब ने संग्रह संपादन की नई तकनीक विकसित की। संपूर्ण संत साहित्य को रागों और अंगों में विभाजित किया। विचित्र अंगों में संबंधित विषय की साखियां चुन चुन कर रखी गईं। यह बहुत बड़ा काम था। रज्जब ने यह काम तब किया जब अपने ही लिखे के संरक्षण की बात बहुत मुश्किल थी। रज्जब के संकलन में 1, 2, 10 नहीं 137 कवि हैं। एक और इस संग्रह में कबीर, रैदास जैसे पूर्वी बोली के संत हैं, तो दूसरी ओर दादू स्वयं, रज्जब, वखना, गरीबदास, खीमदास, पीपा जैसे राजस्थानी बोलियों के संत हैं। नानक, अंगद, अमरदास पंजाबी भाषा भाषी हैं, तो ज्ञानदेव और नामदेव जैसे मराठी मूल के कवि भी इस संग्रह में हैं। अवधी और ब्रजभाषा में लिखने वाले संतों की बहुत बड़ी संख्या इस संग्रह में है। संस्कृत के महान आचार्यों तथा शंकराचार्य, भर्तृहरि, व्यास और रामानंद को भी इस संग्रह में स्थान मिला है। इस संग्रह के कवि विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के हैं। ग्रंथों के ग्रंथन की एक सर्वार्थ सर्वथा नूतन पद्धति अंग को अंग्रित कर रज्जब ने संकलन संपादन के क्षेत्र में मौलिक कार्य किया है। यह पद्धति अध्याय, सर्ग, उच्छ्वास, उल्लास, अंक, तरंग, परिच्छेद, उद्योत, विमर्श से भिन्न तो है ही, समय, बोध, गोष्ठी, पल्लव और कांड से भी भिन्न है। सर्वथा पृथक और नूतन अंगों के साथ
रागों का निबंधन इस ग्रंथन प्रक्रिया को और अधिक सूक्ष्म बनाता है। जब सहज साधना की बात करते हैं, इनकी साधना अंतर्मुखी है। वे पिंड में ही ब्रह्म का निवास मानते हैं। रज्जब पूछते हैं कि मोहम्मद किस मक्का में गए थे? महादेव ने कौन सी तीर्थ यात्रा की थी? यानी अंतर साधना द्वारा ही प्रभु को प्राप्त करना चाहिए। किस मक्के महमूद गया, महादेव किस स्थान? रज्जब चलिए पंथ उस, पंथी प्राण सुजान। रज्जब कहते हैं कि जब सुरति श्वास रूप में उतरकर खट चक्रों का भेदन करती हुई नभ स्थल में पहुंचती है, तब साधक की ज्ञान दृष्टि खुलती है। इस प्रकार साधक की आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करती है। शिव संहिता में भी शरीर के अंदर ही सभी तीर्थों, पर्वतों, नदियों, पंच तत्वों आदि का निवास बतलाया गया है। रज्जब शून्य मंडल में परमात्मा से मिलने को कहते हैं। यह यौगिक क्रियाओं द्वारा ही संभव है। कहते हैं कि साधक मन रूपी अश्व अर्थात घोड़े पर चढ़े, अर्थात मन को वश में करे, फिर वह पवन पंथ से प्रविष्ट होकर शून्य मंडल में जाए। वहां उसे ब्रह्म के दर्शन होंगे। मन तुरंग चेतन चढ़े, पवन पंथ सो जाए। रज्जब बैठे शून्य में, माहि मिले खुदाए। गोरखनाथ ने कहा कि प्राणायाम से प्राण को पकड़ना चाहिए। प्राणायाम से ही उन्मनावस्था की प्राप्ति होगी। गगन मंडल में अनहत नाद बजने लगेगा। फिर चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से शून्य मंडल चमक उठेगा। अवधू दमकौ गाहिबा, उन्मनी रहिबा। ज्यूं बजाब अनहद तुरंग, गगन मंडल में तेज चमकै, चंद नहीं तहाँ सूर। योग सूत्र में बतलाया गया है कि ईश्वर प्रणिधान से सिद्धि होती है। ईश्वर प्रणिधानादवा। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य है चित्त को भक्ति युक्त करके दृढ़ता पूर्वक ईश्वर में लगाना। रज्जब कहते हैं कि इस लोक में ईश्वर के साथ लौ लगाने से ही संसार सागर से पार पाया जा सकता है। रज्जब कहते हैं कि प्रेम आग है, आत्मा और ब्रह्म सोना है। आग गलाकर दोनों को एक कर देती है। रज्जब पावक प्रेम है, कंचन आत्म राम। गल मिलाए दुहिन को, प्रेम करे यह काम। धन्यवाद। नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार।